Hello students, welcome back to the YouTube channel of Shri Sham School. I am your science teacher and today's video is for class 7th. We are going to continue our chapter, that is motion and time, chapter number 11. So in the first video we had learned about what is motion and what is rest और मोशन के बारे में पढ़ चुके थे हम एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके थे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके थे। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म का मतलब वो नहीं है स्कूल वाली यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समांतर, एक जैसा। जैसे आप समझोगे पढ़ोगे तब समझ आएगा आपको। देखिए, व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जब कोई जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, बस है, ट्रेन है, कार है, कुछ भी है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम इंटरवल भी इक्वल होगा, इट इज सेड टू बी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। जैसे देखिए क्या मतलब है इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ से लेके ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म मोशन की। जैसे कोई कार है, 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लेती है, ठीक है, क्या है 10 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लेती है। उससे जब वो आगे जाएगी फिर आगे 10 किलोमीटर जाने में भी 10 मिनट ही लेगी, फिर उससे नेक्स्ट 10 किलोमीटर जाने में भी 10 मिनट लेगी, तो ये होगा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि मतलब टाइम भी उतना ही, ये दोनों सेम नहीं कह रही हूं मैं। देखिए जैसे 10 किलोमीटर जाने में सपोज कीजिए 5 मिनट ही ले रही है, फिर उससे नेक्स्ट 10 किलोमीटर में भी 5 ही लेगी, मतलब 10 किलोमीटर चाहे किसी स्पीड से जाए, वो 10 किलोमीटर जो जाएगी ना वो 5 मिनट में ही जाएगी। तो ये है जब इक्वल डिस्टेंस भी इक्वल होगा और ये टाइम भी आपस में इक्वल होंगे। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करेगी तो वो जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा। लेट अस मेक एन ऑब्जर्वेशन टेबल। यहाँ पे देखिए आपको टेबल दिखा रखी है, सेकेंड्स में टाइम है और डिस्टेंस कवर है मीटर्स में। 0 देखिए 0 मीटर 0 सेकेंड्स, ठीक है। 1 सेकेंड में 4 किलोमीटर गया, 2 सेकेंड में देखिए इसका दूसरे सेकंड में क्या है 8 किलोमीटर जाएगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सेकंड में 1 सेकंड में 4 है तो दूसरे में 8, तीसरे में फिर 12, चौथे में फिर 16 और पांचवे में फिर 20, ठीक है। मतलब हर एक सेकंड में वो 4 किलोमीटर बढ़ रहा है, हर एक सेकंड 4 किलोमीटर बढ़ रहा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म की टेबल है। द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट इज, जैसे मैंने आपको बताया पहले में 4 है, फिर दूसरे में फिर 4, 8 - 4 हो गया, फिर तीसरे में 12 - 8 करोगे तो 4 का ही डिस्टेंस आएगा। तो हर सेकंड क्या है वो 4 मीटर्स का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट कवर, तो हम कह सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया है। लेट अस परफॉर्म अ सिंपल एक्टिविटी टू परफॉर्म द पोजीशन ऑफ ग्राफिकली नॉट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। ग्राफिकली बताना है आपको। जैसे देखिए यहाँ पे है, ठीक है, ये टाइम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये टाइम दिखा रखा है आपको और ये आपको डिस्टेंस दिखा रखा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्टेंस, ठीक है। जैसे देखिए पहले 4 किलोमीटर 1 सेकंड में गया, दूसरे 4 किलोमीटर मतलब 8 किलोमीटर 2 सेकंड में गया, तीसरा इस तरीके से। तो ये हमने पॉइंट्स बना लिए और फिर इस पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो ग्राफ आता है, जो उसकी लाइन आती है ऐसे ग्राफ पे, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही आती है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आता है। द ग्राफ गिवन हियर शोज द डिफरेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे आपको यहाँ बताया था मैंने कि ये जो ग्राफ बता रखा है वो क्या है, इक्वल टाइम है और इक्वल डिस्टेंस, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है। तो ये यूनिफॉर्म का क्या है, ग्राफ है। द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है। सच अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। इस तरह का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताता है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाता है। देखिए जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो इसको बोलेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे देखिए पहले 10 किलोमीटर तो वो 5 मिनट में गया, अगले 10 किलोमीटर वो 10 मिनट में गया, 10 मिनट में, या फिर उससे अगले 10 किलोमीटर वो 20 मिनट में गया। तो मतलब क्या है, टाइम और ये क्या है, दोनों, या तो ये हो सकता है टाइम इक्वल हो, ये अनइक्वल हो, या फिर ये अनइक्वल हो या डिस्टेंस इक्वल हो। तो इस तरीके से ये हो सकता है, मतलब अनइक्वल होगा, अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल दे रखा है, ऐसा नहीं है। ये भी हो सकता है, उसका अपोजिट भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे देखिए पहले 4 किलोमीटर 1 सेकंड में गया है, दूसरे 4 किलोमीटर जरूरी नहीं है दूसरे सेकंड में जाए, 3 में चला जाए, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा।
अ साइकिल मूविंग ऑन अ बिजी रोड डिस्क्राइब्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक बिजी रोड है जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, साइकिल अगर उस रोड पे जा रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए जब वो खाली रोड होता है तो उसकी स्पीड हम कांस्टेंट कर सकते हैं, तेज स्पीड से चला सकते हैं, लेकिन ट्रैफिक में क्या, कहीं पे स्पीड कम होगी, कहीं पे स्पीड ज्यादा होगी, तो वो क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है वो। इट मूव स्लो और फास्ट, धीरे या तेज जा सकती है। इट डू नॉट हैव इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट जनरली परफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं करता है। तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट जो है हमारा स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखिए क्या मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय मतलब एक सेकेंड में या एक मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो क्या है, स्पीड है। जैसे किलोमीटर पर आवर की बात, तो एक घंटे में कितने किलोमीटर जा रही है, तो वो क्या है, उसका डिस्टेंस मतलब उसकी स्पीड बताएगा। जैसे स्पीड आप बताते हो ना कि किस स्पीड से जो हमारा व्हीकल है वो चल रहा है, तो 40 की स्पीड से या 50 की स्पीड से, उसका मतलब क्या है कि एक घंटे में वो 40 किलोमीटर जाएगा, एक घंटे में वो 50 किलोमीटर जाएगा। मतलब 1 यूनिट टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो उसकी स्पीड है। ये डेफिनेशन है हमारी स्पीड की। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट टेल्स अबाउट डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, पर इन यूनिट टाइम। ये हमें बताता है कितना डिस्टेंस यूनिट टाइम में गया है। इट डज नॉट टेल द डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। नाउ कैलकुलेशन, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। देखिए स्पीड को डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मतलब स्पीड को v से डिनोट किया गया है, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से डिनोट किया गया है, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं, टू फाइंड द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को जानने के लिए वी डिवाइड द डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट विद द टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि हम उसके जैसे सपोज कीजिए 10 किलोमीटर गया है और उसको 5 मिनट लगे हैं, तो हम दोनों को क्या है, टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगी। SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड है, इस तरीके से उसको लिखते हैं। अदर यूनिट और उससे छोटी यूनिट्स आ जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड और या किलोमीटर पर आवर। सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड देखिए क्या है, ऐसा यूनिट है, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, छोटी यूनिट हो जाएगी, और किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर उसे बड़ी यूनिट हो जाएगी। वेरियस ऑब्जेक्ट्स मूव इन डिफरेंट स्पीड्स। बहुत सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग स्पीड से मतलब चलते हैं। अ बाइसिकल मूव स्लो वेयरस बाइक मूव फास्टर। साइकिल क्या है, धीरे चलती है, बाइक जो है तेज चलती है। स्पेस क्राफ्ट होते हैं वो बहुत हाई स्पीड से जाते हैं। Their speed are calculated in किलोमीटर पर सेकेंड। जो उनकी स्पीड है किलोमीटर पर सेकेंड में नापी जाती है, क्योंकि बहुत तेज जाते हैं। इट मीन्स दैट दे कवर फ्यू किलोमीटर इन पर सेकेंड, मतलब वो कुछ किलोमीटर एक सेकेंड में ही चले जाते हैं, इतनी तेज उनकी स्पीड होती है। नेक्स्ट हमारा स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर। देखिए आज अगर आपके पास कोई व्हीकल है तो आपने उसमें मीटर देखा होगा। 2 तरह के मीटर होते हैं उसमें, एक तो जो स्पीड बताता है और दूसरा क्या बताता है हमारा कि कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो स्पीडोमीटर हमें स्पीड के बारे में बताता है और ओडोमीटर क्या बताता है कि कितनी